चाचा चौधरी और सड़क का भूत। एक दिन रास्ते में, अरे भगवान, जल्दी चल, ये सुनसान रास्ता और फिर ऊपर से रात होने वाली है, हमें कोई लूट ना ले। तभी जो कुछ तुम्हारे पास है यही रख दो। बाबा भूत! और वो दंपत्ति वहां से सर पर पैर रखकर दौड़ लगा देते हैं। भूत भूत भागो। उनके जाने के बाद हा हा हा, भाग गए, ये बक्स छोड़ गए। लोगों को डराने की ये अच्छी तरकीब है। देखो इस बक्स में क्या है। वह बदमाश बॉक्स खोलता है। वाह, ये तो नोटों से भरा है। अगर भूत बनने से इतना पैसा आ जाए तो मैं कुछ ही दिनों में माला माल हो जाऊंगा। लुटेरा झगड़ू दूसरे रास्ते को चल देता है। इधर से तो खूब माल हाथ लगा है। देखो उधर मेरी किस्मत में क्या है। दो आदमी रास्ते में जा रहे होते हैं। अरे सेठ जमना दास, मैं तो अपनी पत्नी के लिए शहर से संदूक भरकर जेवर लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? मैं सेठ हूँ सेठ। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई मामूली चीज नहीं लाऊंगा। मेरा संदूक हीरों से भरा है। तभी दोनों संदूक यही रख दो। बाबा भूत! और दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। भागो भागो! सभी लोग चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, हमारे इलाके में भूत घुस आया है जो सबका सामान लूट लेता है। अरे भूत वूत कोई चीज नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी चल देते हैं। चल भाई चंपू, देखें ये कैसा भूत है। रास्ते में, अबे बच गए। भाई मेरे पास तो इस चंपू कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं। जाओ चंपू, जरा भूत को सबक सिखाओ। ये तो गया काम से। और चंपू भूत के पीछे दौड़ लगा देता है। मर गए, भागो। झगड़ू अपना लबादा उतार कर फेंकता है। बचाओ बचाओ। वह भागता भागता थक कर गिरता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। पहले वायदा करो कि लोगों का जो सामान तूने लूटा है वह वापस करोगे। मैं वायदा करता हूँ। अब तो इससे मेरी जान छुड़ाओ। सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। चाचा जी धन्यवाद। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और फैगन का स्टीमर। एक दिन समुद्र में। फैगन, दूरबीन से क्या खोज रहे हो? यहाँ बीच समुद्र में तुम्हें पानी के सिवा और क्या नजर आएगा? गोचा, मुझे समुद्र में पानी के अलावा और कुछ भी नजर आ रहा है। पैसे मिलने की आशा। तभी मैं समुद्र में रास्ता भटक गई हूँ। वह बदमाश लड़की पर पिस्तौल तान देता है। नहीं, तुम ठीक जगह आई हो। नाव को करीब लाओ। गोचा, लड़की को पकड़कर स्टीमर पर लाओ। लड़की को स्टीमर पर लाया जाता है। बॉस, मैंने इसके हाथ बांध दिए हैं। ठीक है, अब तट पर जाकर इसके बाप को फोन कर दे कि 50,000 रुपया देकर इसे छुड़ा ले जाए। गोचा किनारे की ओर चल देता है। कमाई का इससे आसान रास्ता और क्या होगा? लड़की के पिता के घर पर टेलीफोन बजता है। मिस्टर धनराम,
तुम्हारी लड़की हमारे कब्जे में है। फैगन के स्टीमर पर 50,000 रुपया पहुंचा दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश को जीव जंतु खा जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। लड़की का पिता रवाना हो जाता है। उसने अपने स्टीमर पर आदमी की खोपड़ी बने होने का निशान बताया था। थोड़ी देर में, ये लो 50,000, मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे स्टीमर पर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। धनराम फैगन के स्टीमर पर पहुंचा। ये क्या, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? जब एक के बदले में 50,000 मिल सकते हैं तो 2 के बदले में 1 लाख जरूर मिल जाएगा। गोचा, तट पर जाकर इस सेठ की बीवी को फोन कर दो कि 1 लाख के बदले में इन दोनों को छुड़ा कर ले जाए। जाता हूँ। मिसेस धनराम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी और पति समुद्र में दफन ना हो तो 1 लाख रुपया लेकर फैगन के स्टीमर पर आ जाओ। वह अबला नारी चाचा चौधरी के पास मदद के लिए पहुंची। वो मेरी बेटी और पति को आजाद कराने के बदले में 1 लाख मांग रहे हैं। मैं नाव खेना नहीं जानती, पैसे उनके पास कैसे पहुंचाऊं? फिक्र ना करो बहन, यह काम हम कर देंगे। चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट की ओर चल देते हैं। चल भाई साबू, फैगन से मुलाकात कराएं। फैगन के स्टीमर के पास। फैगन, 1 लाख ले आया हूं, धनराम और उसकी बेटी को छोड़ दो। स्टीमर पर आकर रुपया दो और बंदियों को ले जाओ। नहीं, अगर तुमने मुझे भी बंदी बना लिया और फिरौती की रकम और बढ़ा दी तो पहले बंदी को रिहा करो। चाचा चौधरी, यह आदमी चालाक लगता है। गोचा, बाप बेटी के बंधन खोल दो और इन्हें उस नाव तक जाने दो। ठीक है बॉस। दोनों बंधक चाचा चौधरी की नाव पर आ जाते हैं। संभल कर आओ। चाचा चौधरी धन की गठरी फैगन की ओर उछाल देते हैं। फैगन, ये लो, 1 लाख गिनकर देख लो। दोनों बदमाश पैसे की गठरी को खोलते हैं। धोखा बॉस, इस कपड़े में तो रद्दी कागज बंधे हैं। फैगन चाचा चौधरी पर फायरिंग शुरू कर देता है। वह हमारा पीछा कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। फिक्र ना करो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर फैगन के स्टीमर पर। हैं? स्टीमर अचानक रुक क्यों गया? स्टीमर को किसी भी कीमत पर चलाओ। मैंने कोशिश कर ली पर यह टस से मस नहीं हो रहा। फैगन का स्टीमर साबू ने पकड़ रखा होता है। बाप रे, उसने स्टीमर को पकड़ रखा है। गोलियां चलाओ। पिस्तौल में गोली नहीं बची। साबू दोनों लुटेरों को हाथ में पकड़ लेता है। फिक्र ना करो, पुलिस चौकी तट के पास ही है, आओ चले। चाचा चौधरी और 2 in 1। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर डिप्पी और दीपू। डिप्पी एक ऑडियो कैसेट 2 in 1 के अंदर डालती है और उसका रिकॉर्डिंग ऑन करके घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर। डिप्पी, तुमने 2 in 1 में कैसेट क्यों डाला? जब चाचा और चाची की नोकझोंक होगी तो वह टेप में रिकॉर्ड हो जाएगी। उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। तभी चाचा चौधरी के घर के बाहर धोबी अपना गधा लेके आ जाता है। कल्लू धोबी का गधा चाचा चौधरी के घर के आगे क्यों रख रहा है? वह इस तरह से लोगों को सूचित करता है कि जिसने कपड़े धुलाई के लिए देने हैं दे दे, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। ये आवाजें टेप में रिकॉर्ड हो गई होंगी। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते दिखाई देते हैं।
चाचा जी तो बाहर से लौट कर आ रहे हैं। मैंने आपके कमरे में 2 in 1 ऑन करके रखा है, उसमें गधे का रैकना रिकॉर्ड हो रहा है। जाकर टेप को स्टॉप करना चाहिए। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े घर के अंदर जाते हैं और कैसेट निकाल लेते हैं। मैंने कैसेट निकाल लिया है। पॉप स्टार मुकुल जय किशन, पॉप स्टार के पड़ोसी। रुक्मणी, एस्प्रिन की गोली दो, पड़ोसी के गाने से सर में दर्द होने लगा है। जय किशन साहब, आपका गाना रिकॉर्ड हो गया, यह रहा टेप। म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने इसे जल्दी मांगा था। मैं खुद जाकर इसे डायरेक्टर को दे आऊं। रास्ते में चाचा चौधरी का घर रास्ते में पड़ा है। उनका आशीर्वाद लिए बगैर मैं कैसे जा सकता हूं? दंडवत प्रणाम करते समय हाथ खाली होने चाहिए। अपना टेप मेज पर रख देता हूं। चाचा चौधरी और पॉप स्टार मुकुल जयकिशन, चाचा जी प्रणाम। जीते रहो, तुम्हारे कैसेट्स खूब धूम मचाएं। मुकुल जयकिशन अपना टेप लेकर वहां से चला जाता है। गजब हो गया चाचा जी, वह फूल से अपना कैसेट यहाँ छोड़ गया और हमारा ले गया। म्यूजिक कंपनी, डायरेक्टर साहब लीजिए मेरा नया कैसेट। चलता हूं, एक जगह स्टेज शो है। बाके लो, मुकुल जयकिशन का टेप बजाओ। टेप ऑन करते ही ओह, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। जयकिशन गलत नहीं हो सकता, यह पॉप म्यूजिक की कोई नई धुन होगी। एक सप्ताह बाद, जयकिशन तुम्हारे 2 लाख कैसेट बिक चुके हैं, यह लो अपना चेक। कमाल है। ये सब चाचा चौधरी के आशीर्वाद का परिणाम है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और दूसरे ग्रह से। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब घूम रहे होते हैं तो चाचा जी देखो, वह कौन सी चीज है? साबू, यह वस्तु पृथ्वी की नहीं लगती, जरूर यह किसी दूर के ग्रह से आई लगती है। उस वस्तु के नीचे उतरने पर हमारे यंत्र बता रहे थे कि जिस व्यक्ति की हमें तलाश है वह यहीं कहीं आसपास ही है। चाचा चौधरी वह रहा जिसकी तलाश में हम करोड़ों मील दूर आए हैं। खींच लो इसे सूर्य किरणों के अस्त्र से। सूर्य किरणों के अस्त्र के प्रयोग से दोनों खींचे चले आते हैं। चाचा चौधरी के सिर पर एक यंत्र फिट कर दिया गया। यंत्र की सुई बताती है कि यह व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। यह व्यक्ति जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। इसकी दिलेरी की नस भी बड़ी मजबूत है, अतः यह बड़े से बड़े जोखिम भी उठा सकता है। वो चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देते हैं। चलो उठो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? अंतरिक्ष में हमारे ग्रह पर, जो करोड़ों मील दूर है। वहां पर हमारे वैज्ञानिक तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े करके उसका अध्ययन करेंगे। फिर वे तुम्हारे जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाले दिमाग बनाएंगे और हमारे ग्रह के सारे लोगों के सिरों में फिट कर देंगे। तब हमारी जनता भी तेज दिमाग वाली हो जाएगी। कमाल है। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! मैं अभी। वे साबू पर भी सूर्य किरणों के अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ओह, दर्द से मैं मर रहा हूँ। चाचा चौधरी, तुम साबू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। साबू, उनकी सूर्य किरणों के अस्त्रों के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं, इसलिए मौके की तलाश में रहो। चाचा चौधरी उन दोनों परग्रहियों के साथ चल देते हैं। चलिए। तभी एक का ध्यान लाठी पर गया। यह तुम्हारे हाथ में क्या है?
यह मेरा भीमसेनी लठ है, मेरा हथियार है। हथियार? क्या यह भी सूर्य की शक्ति से चलता है? नहीं, यह आदमी की अपनी शक्ति से चलता है। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब अस्त्र है, जरा चलाकर तो दिखाओ। दिखाता हूं, जरा मेरे करीब आ जाओ। और उनके करीब आते ही ओहो, हाय! दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। देखा लठ का कमाल। अब तुम्हारी शक्ति साधारण आदमी जितनी रह गई है। चाचा चौधरी, वह दोनों परग्रही अपने यान की ओर दौड़ लगाते हैं। बाप रे, भागो यहाँ से। अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। साबू उन दोनों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। रहम करो, हमें छोड़ दो, हम चुपचाप अपने ग्रह पर लौट जाएंगे। चाचा चौधरी और ज्वालामुखी। चाचा चौधरी और साबू एक बार पहाड़ पर घूमने के लिए गए। चाचा जी, यह जगह तो स्वर्ग है। हाँ साबू, सचमुच यहाँ के दृश्य बड़े मनमोहक है। लो साबू, इस दूरबीन से तुम भी यहाँ के सुंदर दृश्य देखो। चाचा जी, मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं मीलों तक बिना दूरबीन के देख सकता हूँ। अच्छा, तो बताओ उस तरफ क्या है? साबू अपनी तेज निगाहें दूर फेंकता है। दूर पहाड़ की तहलटी में कुछ बच्चे बड़े उत्साह से खेल रहे हैं। शायद आसपास की आबादी वाले इलाकों से आए होंगे। अच्छा, जरा मैं भी देखूं उन बच्चों को। दूरबीन का दृश्य। फूल बनी कलियां खिलकर, आओ खेले हम सब मिलकर। चाचा चौधरी और साबू उन बच्चों की तरफ चल देते हैं। वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो साबू, उनके पास चलते हैं। तभी एक जोरदार आवाज वहां गूंज उठती है। ओह, ये क्या? मेरे पैरों तले की जमीन खिसक रही है चाचा जी। साबू, वह देखो, ज्वालामुखी फट रहा है। सारे बच्चे मर जाएंगे। साबू, भाग कर जाओ, उन बच्चों को बचाओ। बचाओ, बचाओ। साबू तेज रफ्तार से बच्चों की तरफ लपकता है। बच्चों के निकट पहुंचकर बचाओ, बचाओ। बच्चों, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी ज्वालामुखी फटता है। बड़े बड़े गरम पत्थर गिरते हैं। बच्चों, मेरी आड़ में छुप जाओ। मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे जान से हाथ धोना पड़े। इधर चाचा चौधरी, ओह, इतने बड़े पत्थर, ना जाने उन बच्चों और साबू का क्या हाल होगा। जब ज्वालामुखी शांत होता है, साबू, साबू। देखो, जिसने हमें बचाया वह खुद कितना जख्मी हो गया। चाचा जी, मैंने सब बच्चों को बचा लिया। शाबाश, लेकिन तुम्हें काफी चोटें आई हैं। घर चलकर चाची तुम्हें घी में घोलकर हल्दी लगा देगी। चाचा चौधरी और खूंखार गोरिल्ला। शहर में एक सर्कस कंपनी आई हुई है। खूब, बहुत खूब। वाह, कमाल कर दिया। भाइयों, अब हम आपको एक खूंखार गोरिल्ले का खेल दिखाएंगे। इतना बड़ा गोरिल्ला आपने पहले नहीं देखा होगा। गोरिल्ले को स्टेज पर लाया जाता है। शाबाश भोलू, नाचो। सुना नहीं, मैं कहता हूँ नाचो। गोरिल्ला खड़ा रहा। नहीं नाचते, ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। रिंग मास्टर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आता है। नाचो,
वरना मैं तुम्हें जिंदा ही जला दूंगा। भोलू भड़क उठता है और गोरिल्ला सलाखों को तोड़ देता है। वह देखो, गोरिल्ले ने पिंजरे की सलाखें टेढ़ी कर दी। गोरिल्ला पिंजरे से बाहर निकल आता है। हाय, गोरिल्ला छूट भागा। उसने अपने ट्रेनर को कुचल दिया। सारी भीड़ वहां से भाग खड़ी होती है। भागो, जान बचाओ। उधर से चाचा चौधरी गुजर रहा था। क्यों भाई, भाग क्यों रहे हो? सर्कस से गोरिल्ला छूट गया। सर्कस के अंदर एक छोटा बच्चा सर्कस के बाहर, हाय, मेरा बच्चा अंदर है, उसे बचाओ। फिक्र ना करो बहन, उसका बाल भी बांका ना होगा। साबू, गोरिल्ले को पकड़कर फिर से पिंजरे में बंद कर दो। अंदर जाकर, यह मुझ पर हमला करने आ रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। साबू का एक जबरदस्त वार। मेरा यह हाथ इसे थोड़ी देर तक बेहोश करने के लिए काफी है। साबू पिंजरे की टेढ़ी सलाखों को सीधा करता है। यह टेढ़ी सलाखें भी मुझे ही सीधी करनी पड़ेंगी। कुछ देर बाद मेरा बच्चा। सर्कस का मैनेजर आता है। चाचा जी धन्यवाद, ज्यादा नुकसान करने से पहले आपके साबू ने उसे काबू में कर लिया। चाचा चौधरी और म्यूजियम में चोरी। मल्टू और पलटू, दो चोर एक रात शहर के एक बड़े म्यूजियम में घुस गए। चुपचाप चले आओ, कहीं कोई आवाज ना होने पाए। म्यूजियम के अंदर, वाह, ये देखो, शहनशाह अकबर और जहांगीर के जमाने की अशरफियों से पेटियां भरी पड़ी है। ये करोड़ों में बिकेंगी। इन्हें बेचकर हम बाकी जिंदगी आराम से बिताएंगे। पर इतने बड़े बक्से चौकीदार हमें कैसे ले जाने देगा? वह सुबह से पहले नहीं उठेगा। मैंने उसे एक नशीली दवा सुंघा दी है। दोनों चोर अशरफियों से भरे डब्बे सर पर रखकर भाग खड़े होते हैं। मल्टू, जल्दी इन अशरफियों के बक्से को ट्रक में रखो। 5 मिनट में सारी पेटियां ट्रक में लग जाएंगी। और अशरफियों को ट्रक में रखकर दोनों फरार हो जाते हैं। आज से हम करोड़पति हो गए। हम क्या, हमारे आने वाले भी रईसजादे कहलाएंगे। दूसरे दिन सुबह म्यूजियम का मैनेजर आता है। सोने के अशरफियों की सारी पेटियां गायब है। जरूर चोर उन्हें ट्रक में लाद कर ले गए होंगे। मैनेजर तुरंत वहां से दौड़ लगाता है। वे अशरफियां राष्ट्रीय संपत्ति थी। यदि चोर उन्हें हड़पने में कामयाब हो गए तो बहुत बुरा होगा। मुझे चाचा चौधरी की मदद लेनी चाहिए। मैनेजर चाचा चौधरी को सारा हाल सुनाता है। भाई साबू, चोर अशरफियों का ट्रक म्यूजियम से भर कर ले गए हैं। ट्रक वापस लाओ। ठहरो चाचा जी, पहले मैं चाय तो पी लूं। अजीब आदमी हो, इतना भी नहीं समझते कि जितनी देर करोगे वह ट्रक उतना ही दूर निकल जाएगा। आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? आपको अशरफियों से भरा अपना ट्रक चाहिए ना, वह आपको मिल जाएगा। साबू उठकर चल देता है। चलिए, पहले आप मुझे वह म्यूजियम दिखाइए जहाँ से चोरी हुई है। यह रहा वह म्यूजियम। पर यह कैसे पता चलेगा कि ट्रक गया किस तरफ है? बेवकूफ, यह देख, ट्रक के टायरों के निशान। बस समझ ले ट्रक उधर ही गया है। अब भागो। साबू तुरंत दौड़ लगाता है। ठीक है, मैं चला। साबू एक एक फरलांग के कदम भरता हुआ तेजी से भागता है।
थोड़ी ही देर में। अरे पलटू, पहाड़ जैसा आदमी हमारा पीछा कर रहा है, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन साबू उनको पकड़ लेता है। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। साबू उन्हें हाथ में उठा लेता है। अरे बाप रे, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? वापस म्यूजियम की तरफ। हा 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 हा। चाचा चौधरी और मिस्टर एक्स एक्स। एक विदेशी जासूस। आज 25 जनवरी है, कल यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। यहाँ राजपथ पर लाखों लोग इकट्ठे होंगे। झाड़ियों में बम छुपा कर रख दिया जाए तो भीड़ में से किसी का भी पांव पड़ने से बम फटेगा और दर्जनों लोग चित हो जाएंगे। मगर मेरा साथी एक्स एक्स कहाँ है? उसे बम लेकर अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इधर मिस्टर एक्स एक्स, अरे भाई जल्दी से राजपथ ले चलो। टैक्सी नहीं जा सकती। जासूस एक्स एक्स पिस्तौल निकाल लेता है। क्यों नहीं जा सकती? अब बादशाहो, काला चश्मा हटा के देखो, टायर पंचर है। वह वहां से गुजर रहे चाचा चौधरी और साबू की तरफ इशारा करता है। तो से अगर जल्दी राजपथ पहुंचना है तो चाचा चौधरी तुहानू पहुंचा देवेगा। एक्स एक्स चाचा चौधरी और साबू पर पिस्तौल तान देता है। मुझे जल्दी राजपथ पहुंचना है। टैक्सी वाला कहता है कि तुम पहुंचा सकते हो। अरे वाह, पिस्तौल दिखाते हो और काम भी करवाना चाहते हो। मेरे पास पिस्तौल ही नहीं, बम भी है, इस कपड़े में लिपटा हुआ। यदि मुझे राजपथ जल्दी ना पहुंचाया तो दोनों को इससे उड़ा दूंगा। अबे क्या करता है? साबू, इसे जल्दी वहां पहुंचाओ। चाचा जी, किस फार्मूले से? फार्मूला नंबर 99। ये तो गया काम से। वह क्या होता है? साबू एक जोरदार किक मिस्टर एक्स एक्स को जड़ देता है। यह मिस्टर एक्स एक्स हवा में उड़ता हुआ सीधा राजपथ पर खड़े अपने साथी के ऊपर गिरता है। ओहो! और बम एक जोरदार धमाके से फट जाता है। हाय, चाचा चौधरी और टिन का पुतला। एक दिन शहर में एक जगह पर। अरे पलटो, ये क्या टिन का पुतला बनाया है? ये है साबू की मौत। अरे बड़े बड़े 30 मार खा उसका बाल बांका ना कर सके, यह पुतला क्या कर लेगा? खटको, इसे मामूली पुतला ना समझ, जरा इसे छूकर तो देख। खटकू जो ही पुतले को छूता है उसे जोर का बिजली का करंट लगता है। आइए, देखा पुतले का कमाल। अगर मैं दौड़कर स्विच बंद ना करता तो तुम मिट्टी का ढेर हो गए होते। इस तार के जरिए टीन के पुतले में हाई पावर करंट छोड़ा गया है। साबू इसे जो ही हाथ लगाएगा चिपक कर वहीं मर जाएगा। मैं करंट दोबारा चालू करता हूँ। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। चाचा जी, आप तो यूं ही शक्की स्वभाव के हो गए हैं। इधर पलटू। मैंने बिजली का स्विच चालू कर दिया है। लो, उधर साबू भी चाचा चौधरी के साथ आ रहा है। आओ, उसे लड़ने के लिए उकसाते हैं। अरे ओ लंबो, बड़ा बहादुर बना फिरता है, जरा इस पुतले के साथ 2-2 हाथ करके दिखाओ तो जाने। साबू को गुस्सा आ जाता है। अरे मच्छरों, मुझे ललकारते हो?
अभी तुम्हारे पुतले को तोड़ मरोड़ कर ढेर में मिलाता हूँ। चाचा चौधरी, मेरा शक ठीक निकला। इस पलटू के बच्चे ने जरूर कोई जाल बिछाया है। साबू, ठहरो। पुतले के पास तलवार है, तुम मुकाबले के लिए मेरा लठी ले लो। ठीक है चाचा जी। साबू लठ पुतले की कमर पर रखता है। यह पलटू मेरी ताकत आजमाना चाहता है, इसलिए तू कूड़े के ढेर पर जाने के लिए तैयार हो जा। 1, 2 और 3। लठ का भरपूर हाथ पड़ते ही पुतला आसमान में उछल गया और छिटक कर तार का दूसरा सिरा पलटू के सिर पर जा गिरा और पलटू वहीं सुन्न हो गया। चाचा चौधरी दौड़कर बिजली का स्विच बंद करते हैं। चाचा जी, पलटू के बच्चे ने तो सचमुच बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा था। हाँ साबू, तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे हाथ में लकड़ी का लठ था और लकड़ी में बिजली का करंट नहीं आता। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और लकड़ी का लट्ठा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, मेरा मकान बन रहा है, यह लकड़ी का लट्ठा मुझे वहाँ ले जाना है। बनवारी लाल, घबराओ नहीं, यह लट्ठा साबू उठाकर तुम्हारे मकान पर पहुंचा देगा। साबू लट्ठे को उठा लेता है। आप जाइए, इसको मैं आपके यहाँ पहुँचा दूंगा। तब तक मैं दूसरे सामान का इंतजाम करता हूँ। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। साबू, चलो, मैंने वह जगह देखी है जहां बनवारी लाल का घर बन रहा है। इधर गोबर सिंह और धमाका सिंह। गोबर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ। मैंने चाचा चौधरी और साबू को इधर आते हुए देखा है। धमाका सिंह, तब उनकी मौत आज निश्चित है। देखो, मैंने उस टीले पर डायनामाइट लगा रखा है। विस्फोट करने के लिए मैं इधर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता हूँ। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है। अब वैसा ही डायनामाइट मैं इस पुल पर लगाता हूँ। वो दोनों इस पर से होकर गुजरेंगे और पुल के साथ ही उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आप किधर जा रहे हैं? बनवारी लाल के यहाँ पहुँचने के लिए हमें इस पुल पर से होकर जाना है। साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है, जो इस बात की घोतक है कि आगे पुल पर खतरा है। चाचा जी, पुल का रास्ता शॉर्टकट है, मंजिल पर जल्दी पहुँचेंगे। चाचा चौधरी और साबू पुल पर चढ़ जाते हैं। चलो, तुम कहते हो तो पुल पर से ही चलते हैं। इधर गोबर सिंह। चाचा चौधरी, तुम मेरे जाल में फंस गए। अरे मत ले पंगा। पुल पर मैंने पावरफुल डायनामाइट लगा रखा है। रिमोट कंट्रोल से मैं विस्फोट करने जा रहा हूँ। पुल के साथ तुम्हारे और साबू के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। आज तुम्हारा कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग भी तुम्हें नहीं बचा सकता चौधरी। अबे मत कर। गोबर सिंह, तुम हमारे दुश्मन हो, बनवारी लाल के तो नहीं। उसके मकान के लिए ये लट्ठा चाहिए, इसे वहां पहुंचा लेने दो, फिर जो जी में आए करना। चकमा देने की कोशिश कर रहा है। यह लकड़ी का लट्ठा हम ट्रक पर लाद कर बनवारी लाल के यहाँ पहुंचा देंगे। इसे इधर फेंक दो, पर तुम दोनों अपनी जगह से ना हिलना। साबू लकड़ी का लट्ठा उनकी तरफ उछाल देता है। यह लो। वो लट्ठा उड़ता हुआ सीधा धमाका सिंह और गोबर सिंह के सर पर आ गिरता है। हाय! ओह! परिणाम स्वरूप
बचाओ। चाचा चौधरी और गुब्बारे की सैर। एक दिन रास्ते में, वाह, उड़ने वाला गुब्बारा। इसमें बैठकर आसमान की सैर करने का एक अपना ही आनंद होता है। बचपन से ही मेरी तमन्ना रही है कि मैं पंछी की तरह आसमान में उड़ूं। तो फिर चलो, आज तुम्हें इस गुब्बारे में बिठाकर सैर करा लाते हैं। किराया? बिल्कुल मुफ्त। अजी क्यों मजाक कर रहे हो? खच्चू का काम जनता की सेवा करना है। खच्चू उस आदमी को लेकर गुब्बारे पर चढ़ जाता है। आओ, गुब्बारा उड़ने वाला है। खोटी से खोल दो। गुब्बारा आकाश में उड़ जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है खच्चू। आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। नीचे देखकर कितना रोमांचक लग रहा है। इमारतें, ट्रक, पेड़, सड़कें और आदमी सब छोटे नजर आ रहे हैं। हम जमीन से 1000 फुट की ऊंचाई पर हैं। तभी अचानक खच्चू अपना पिस्तौल निकाल लेता है। अच्छा, काफी सैर हो गई। अब तुम मेरे गुब्बारे से नीचे उतर जाओ। क्या? इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदूंगा तो मर नहीं जाऊंगा? अगर तुम सही सलामत जमीन पर उतरना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। कमाल है। मेरे पास इस वक्त 1000 रुपए हैं। ये ले लो और मेहरबानी करके मुझे जमीन पर उतार दो। तुम अक्लमंद आदमी हो। खच्चू पैसे लेकर गुब्बारा जमीन पर उतार देता है। सुरक्षित जमीन पर आ गए। जाओ, अपने घर की राह लो। वह आदमी चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। रघुनंदन, मुंह लटकाए क्यों चले आ रहे हो? चाचा जी, गुब्बारे में बैठकर आसमान की सैर करके आ रहा हूँ। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मगर गुब्बारे वाले खच्चू ने मुझसे 1000 रुपए छीन लिए। तब तो वह दूसरों के साथ भी वही सलूक करेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। खच्चू, आओ, मेरे उड़ने वाले गुब्बारे में बैठकर आसमान के नजारे देख लो। कोई किराया नहीं। अरे मत ले पंगा। अरे भाई, मैं बैंक में रुपया जमा कराने जा रहा हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे गुब्बारे में बैठूंगा। बैंक बाद में चले जाना, गुब्बारा उड़ने वाला है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहो, कैसा लग रहा है? वाह, क्या लाजवाब दृश्य है। खच्चू अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। नीचे कूदो। अबे क्या करता है? मैं समझा नहीं। यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। जान की सलामती चाहते हो तो अपना नोटों से भरा बैग मुझे दे दो। ये तो गया काम से। तभी एकाएक चाचा चौधरी चिल्लाते हैं, आग! कहाँ? यहाँ! चाचा चौधरी का एक जबरदस्त वार। चाचा चौधरी और खच्चू, अब तुम नीचे कूदो। रहम, एक शर्त पर, तुम भविष्य में लोगों को नहीं लूटोगे। मैं वायदा करता हूं। ठीक है, गुब्बारा नीचे उतारो। जमीन पर। ये रहे तुम्हारे रुपए। ओ हो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, और यह क्या हो गया? एक दिन एक जगह पर, जय गुरु घंटाल, मेरी समस्या सुलझाओ। मुसीबत हो पटना या रुड़की में, गुरु समस्या सुलझाए चुटकी में। जब भी मैं चाचा चौधरी को छकाना चाहता हूँ, निराशा हाथ लगती है। आमना सामना होते ही मेरे पसीने छूटने लगते हैं।
तो बेटा खच्चू, तुम चाचा चौधरी के सामने जाते ही क्यों हो? पीछे से जाकर डंडा जमाओ। मगर गुरुजी, उसमें भी खतरा है। अगर चाचा चौधरी ने पलट कर देख लिया तो? जो पीछे से वार करता है उसे वो दुगनी सजा देता है। तो फिर किसी बकरे को पटाओ, वह पीछे से जाकर उसे लाठी मारे। पकड़ा गया तो वह मारने वाला पिटेगा। तुम दूर से खड़े होकर तमाशा देखना। कमाल है। वाह गुरुजी। वह वापस चल देता है। अब किसी बेवकूफ को पटाना चाहिए। अरे गन्नू, तो ठीक मौके पर मिल गया। चाचा चौधरी कल तुझे बड़ी गालियां दे रहा था कि गन्नू जैसा निकम्मा आदमी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसने ऐसा कहा? यही नहीं, वह कह रहा था कि गन्नू अपनी लाठी को फिजूल में ही तेल पिलाता रहता है। लाठी का इस्तेमाल करना तो उसे आता ही नहीं। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते दिखाई देते हैं। लो, नाम लिया और वह जा रहा है चाचा चौधरी। आज मैं उसे अपनी लाठी का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। गन्नू लठ लेकर चाचा चौधरी की ओर दौड़ लगाता है। आज मेरी लाठी भी किसी पर वार करने के लिए मचल रही थी। गन्नू चाचा चौधरी पर एक जोरदार वार कर देता है। ओह गन्नू, यह 100 रुपये रखो। है चाचा जी, मैंने पीछे से आपकी कमर पर लाठी मारी और आप मुझे इनाम दे रहे हैं। गन्नू, कुछ दिनों से मुझे कमर का दर्द हो रहा था। बड़ा इलाज कराया डॉक्टरों से, मगर दर्द था कि जाने का नाम ही नहीं लेता था। तुम्हारी लाठी पड़ते ही कमर का दर्द ठीक हो गया। मैं फिर मात खा गया। तभी साबू वहां आता है। अरे साबू, मैं तुझे ढूंढने निकला था, कहाँ रहा इतनी देर तक? चाचा जी, मैं व्यायाम करने निकला था। जगन किसान के बैल बीमार पड़ गए। बेचारे को आज खेत में हल चलाना था, सो मुंह लटकाए बैठा था। मैं वहां पहुंच गया और बैलों की जगह हल के आगे जुट गया। जगन किसान खुश हो गया। आओ, अब घर चलें। वहां कुछ खाने को मिलेगा? यह समय तुम्हारी चाची के रामायण पढ़ने का है। जब तक वह 8-10 प्रश्न ना पढ़ लेती, रसोई में नहीं जाएगी। चाचा चौधरी के घर पर। छप्पन, चाचा चौधरी और साबू बाहर गए हैं, क्यों ना पीछे से उनके घर में चोरी की जाए। गोपन, आगे के दरवाजे से तो हम घुसने से रहे, सामने चाची बैठी रामायण पढ़ रही है। तो पीछे की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। जब तक वह रामायण खत्म करेगी, हम घर का सामान लपेटकर 9 to 11 हो जाएंगे। नाले पंगा। घर के पिछवाड़े। धत्तर की पीछे की खिड़की बंद है। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। वह छत पर रसोई का धुआं निकालने की चिमनी है, उसमें घुसकर हम रसोई तक पहुंच सकते हैं। और यह सीढ़ी भी पास ही मिल गई। गप्पन सीढ़ी की ओर दौड़ लगाता है और उसे मकान की दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ जाता है। बस तुम सीढ़ी पकड़े रहना, मैं चाचा चौधरी की रसोई के सारे बर्तन समेटकर अभी आया। अबे बच गए। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मुझे चाय बनानी आती है, क्योंकि उसे बनाना आसान है। अगर तुम्हारी चाची ने रामायण खत्म नहीं की होगी तो मैं तुम्हें गरम चाय बनाकर पिला दूंगा। घर आने पर रघुकुल रीत सदा चली आई। चाची को रामायण पढ़ते देख चाचा चौधरी घर के अंदर घुस जाते हैं। चाचा जी, मैं चाय का इंतजार करूंगा। इधर गप्पन। ये चिमनी इतनी खुली है
कि मुझ जैसा मोटा आदमी भी इसमें अंदर आसानी से जा सकता है। ये तो गया काम से। नीचे रसोई घर में चाचा चौधरी। लकड़ी सूखी है, चूल्हे में आग जलाना मुश्किल नहीं होगा। आग जल गई। कम से कम पानी के ऐसे 4 पतीले उबालने पड़ेंगे, तब जाकर साबू की 1 कप चाय बनेगी। चिमनी के अंदर गप्पन। ओह, धुआं! गप्पन चिमनी से बाहर निकल आता है। बचाओ! इधर साबू और चाची। बचाओ! अरे यह कैसी आवाज? चाची, लगता है पीछे कोई है। घर के पिछवाड़े। अरे बाप रे साबू, भागो! साबू गप्पन को पकड़ लेता है। जानते हो पुलिस चोरों के साथ क्या सलूक करती है? उनका मुंह काला करके शहर में घुमाती है। पर मेरा मुंह धुएं से पहले ही काला हो गया है। साबू, इसको पहले अपना मुंह धोने का मौका दो, तब इसे पुलिस के हवाले करना। साबू गप्पन को हवा में उछाल देता है। ठीक है, जाओ मुंह धोकर आओ। हवा में उड़ता गप्पन सीधा स्विमिंग पूल में आकर गिरता है। ओह!